दोस्तों नमस्कार। आज देश के भीतर की सबसे बड़ी खबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का वो वीडियो है। दरअसल इस समय गणेश पर्व का उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र पूरा धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाता है। हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मराठी हैं और उनके घर पर गणेश जी की वंदना करने, उनकी आरती करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। कई एंगल से, कई कैमरों के जरिए वीडियो बना और उस वीडियो को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। अब पूरे देश में इस पर राजनीति ही नहीं जारी है, चिंता हो रही है। क्या देश का वो सबसे बड़ा विश्वास का स्तंभ भी अब ढह गया है? क्या उसको भी अब दीमक लग चुका है? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर वहां गए क्यों? क्योंकि ये कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं था, ये अकेले अकेले की मुलाकात थी। और इस अकेले की मुलाकात में सिर्फ आरती नहीं हुई, सिर्फ भजन नहीं हुआ, बल्कि भजन के बाद नाश्ता भी हुआ होगा। भजन के बाद कुछ वादे भी हुए होंगे, कुछ इरादे भी हुए होंगे, कुछ प्रस्ताव भी हुए होंगे और कुछ बदकही भी हुई होगी। तो ये प्रस्ताव क्या है? बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट कोई प्रस्ताव तो नहीं देकर के आए मोदी जी, और वादा कहीं ये तो नहीं है कि सीबीआई के अभी सेबी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, वो तो कुछ नहीं हुआ है। संजय राउत ने तो एक बड़ा आरोप लगा दिया कि महाराष्ट्र के जो सो कॉल्ड अवैध सरकार चल रही है, उस अवैध सरकार के बारे में फैसला आना है न्यायाधीश के महोदय की तरफ से, उसमें सीजेआई भी है। उन्होंने कहा कि अब तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब को उससे अलग कर लेना चाहिए। लोगों को शंका हो रही है। एक और शंका लोगों के मन में है कि जो 370 पर कोई खास फैसला नहीं आया, उसको एक तरह से उस पर कोई बहस नहीं हुई, और बहस तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले पर भी नहीं हुई थी। तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो न्यायपालिका है वो भी प्रभाव में है मोदी जी के? जबकि भारत का संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय के लिए कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। आर्टिकल 50 ये कहता है कि स्टेट को ये करना चाहिए, ये दिखना चाहिए कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और कार्यपालिका अलग है, यानी कहीं एक प्लेटफॉर्म पर उसका दिखना नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 भी इसी तरह की बात करता है, जिम्मेदारी डालता है जजेज महोदय पर कि उन्हें प्रभावित नहीं होना चाहिए कार्यपालिका से और कार्यपालिका के साथ दिखना भी नहीं चाहिए। ऐसे में सीजेआई के घर पर प्रधानमंत्री की मुलाकात क्यों हुई? और इस मुलाकात में कहीं कोई संदेश तो नहीं है? एक संदेश जो लोग ढूंढ रहे हैं, मैं सबसे बड़े संदेश पर आऊंगा और राहुल गांधी को लेकर के आऊंगा कि राहुल गांधी अमेरिका से जो कह रहे हैं कहीं उसकी वजह से तो ये नहीं हो रहा है। लेकिन उसके पहले इस मुद्दे पर मैं चलता हूं कि अभी महाराष्ट्र के चुनाव होने और मोदी जी जिस गेटअप में वहां पहुंचे हुए थे, वो मराठी टोपी, वो मराठी गमछा और उसी तरह के हल्की दाढ़ी में अब बिल्कुल मराठी मानुष लग रहे थे। तो इस लिहाज से क्या आप चुनाव को प्रभावित कर सकेंगे? गणेश पूजन कर रहे हैं, वो पूरा महोत्सव होता है महाराष्ट्र का, तो क्या लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? और क्या इस बिना पर भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि मोदी जी सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात ले गए? तब भी क्या लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? आपने शिवसेना को तोड़ दिया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया, उसके बाद भी क्या लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? ये सवाल खड़ा हो रहा है। या सिर्फ
ये चुनाव भर का मामला नहीं है। चंद्रचूड़ साहब मराठी हैं, क्या इसके जरिए मैसेज दिया ना? लेकिन सीजीआई के घर में सीजीआई के साथ पूजा करते हुए वीडियो जारी करना, ये बड़ा मैसेज की तरफ इशारा करता है, बड़े संदेह पैदा करता है, बड़ी आशंकाएं पैदा करता है। और ये अमेरिका से तो कहीं नहीं जुड़ रहा है। राहुल गांधी 3 दिनों से अमेरिका में है, डलास में है, वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी में जो राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी के बारे में कि 4 जून के बाद लोगों ने नरेंद्र मोदी से डरना छोड़ दिया। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से ही जब लोग राहुल गांधी से मिलने आ रहे थे तो वो कह रहे थे कि अब डर नहीं है मेरे भीतर। जो इस सत्ता ने, जो सांप्रदायिकता ने, जो हिंदुत्व के पूरे अटैक ने मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जो डराया था, ईसाइयों को डराया था। और इस बीच में क्या क्या हुआ? ऊना से लेकर के, ऊना में जहां दलितों को नंगा करके पीटा गया था, वहां से लेकर के और तमाम मुसलमानों की लिंचिंग की घटनाएं, ईसाई ननों के साथ बलात्कार, ईसाई चर्चों को तोड़ा जाना, मस्जिदों पर हमले, ये किसने नहीं देखे? और जबान वो नहीं खोल सकते। बुलडोजर राज चल रहा था, एनकाउंटर राज चल रहा था। तो ये जो डराने धमकाने की कोशिश हुई थी, उस कोशिश को पलीता लगा दिया राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के जरिए। और फिर चुनाव के मैदान में जब वो संविधान को लेकर के खड़े हुए, और संविधान से जरा याद कीजिएगा कि संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने का ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका को अपने संरक्षक के तौर पर देखता है। भारत के संविधान के संरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की है। लेकिन उस पार्टी के प्रधानमंत्री के साथ डीवाई चंद्रचूड़ वीडियो बनवा रहे हैं, जिस पार्टी ने घोषित रूप से चुनाव के पहले कहा था कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। और इसीलिए आज मजम्मत हो रही है सीजीआई महोदय की कि अगर प्रधानमंत्री उनके घर पे आना भी चाहते थे तो उन्हें बड़ी विनम्रता से इनकार कर देना चाहिए था कि नहीं मोदी जी, इसका मैसेज गलत जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। इसी को बाकी सार्वजनिक जीवन में लोग मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन जब तक आप उस सीट पर हैं तब तक ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं या कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जिस संविधान की संरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस जुडिशरी पर है, वो जुडिशरी भी अगर कार्यपालिका के साथ गलबहियां करेगी तो कैसे संविधान की सुरक्षा होगी और कैसे लोगों का विश्वास जुडिशरी पर रहेगा। इसलिए इस मुलाकात को लेकर के, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो इंदिरा जयसिंह जैसी बड़ी वकील हो, चाहे वो पूरे तमाम वकीलों के संगठन हो, आज वो एक सुर में इस बात को कह रहे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ महोदय को प्रधानमंत्री जी के साथ ये मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं जरा इसके तार जोड़ना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या वजह अमेरिका और राहुल गांधी है? राहुल गांधी ने जब कहा कि डरना लोगों ने बंद कर दिया है, और इधर इस देश के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, खड़गे जी ने कहा कि अगर 20 सीटें भी कम हो गई होती तो जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो जेल में हो गए होते। क्या ये डर है? क्या ये जो डराने की लगातार कोशिश हुई 10 साल तक और जो लोगों ने डरना बंद कर दिया, क्या फिर से वो मैसेज दिया जा रहा है कि आप मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते? मोदी जी के सामने तो सीजीआई महोदय कहां देख लीजिए कि वो भजन गा रहे हैं और मोदी जी आरती उतार रहे हैं। बेहतर होता कि उस संविधान की जिसकी शपथ लेते हैं लोग जो बैठे हुए हैं संवैधानिक पदों पर, उस संविधान की संरक्षा करने के लिए ये दृश्य नहीं आता सामने। इस देश में अगर कोई एक सबसे बड़ी किताब है तो वो भारत का संविधान है।
और उस विधान से ही ये देश चलेगा। लेकिन कहीं वो डर ये तो नहीं है कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं, तो एक नया नैरेटिव पैदा करने की कोशिश हो, फिर से विपक्ष को डराने की कोशिश हो, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी खुद ही डरे हुए हैं। मोदी जी के सामने कई और अभी मामले आने हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जो जाति जनगणना का सवाल है, हो सकता है कि मोदी जी इसके लिए कुछ बातचीत करने गए हो सीजीआई महोदय से कि साहब इसको, ये तो हमारे गले की हड्डी बन गई है, इसको किसी तरीके से आप बचाइए। ये सारे कयास हैं, और ये कयास इसलिए हैं क्योंकि ये मुलाकात जो नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही है, और बाकायदा मोदी जी उसको ट्वीट कर रहे हैं। तो ये असर क्या राहुल गांधी की उस बात का है कि लोगों ने डरना बंद कर दिया है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, डरना पड़ेगा, मेरी मुट्ठी में सब कुछ है। और इसका एक और बड़ा मैसेज जो जाने वाला है, कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, इस रहस्य से भी पर्दा उठ गया। डीवाई चंद्रचूड़ से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, और इसलिए भी उम्मीदें थी कि जुडिशरी से उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। उनके पिता भी इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो उनके कंधों पर ज्यादा वजन है, उस जिम्मेदारी को ज्यादा बड़े स्तर पर वो महसूस करते हैं। लेकिन एक्सपोज हो गया ये पूरा मामला, और अब जो भी फैसला आएगा चंद्रचूड़ साहब का, उस पर लोग डाउट करेंगे। और ये सबसे बुरा होता है एक संवैधानिक लोकतंत्र में। अगर जुडिशरी के प्रति लोगों की आशंका होती है, संदेह होता है, तो फिर डेमोक्रेसी को आप मजबूत बना करके नहीं रख सकते। लेकिन असली खेल कहीं वो तो नहीं है कि राहुल गांधी ने जो कहा कि अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है, और जो देश के भीतर एक और चल रहा है कि अब राहुल गांधी को जो बार बार डराने की कोशिश हो रही है, राहुल गांधी के हत्या करने की मुनादी की जा रही है, एक तरह की सुपारी दी जा रही है। ये आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने, यह आरोप लगाया सुप्रिया श्रीनेत ने। पवन खेड़ा ने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश में जो सत्ता पक्ष है उसकी पार्टी का एक पूर्व विधायक इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन की हत्या की मुनादी कर रहा है। और ये सज्जन कौन है? ये सज्जन है तरविंदर सिंह मारवा, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, जिन्होंने एक प्रदर्शन के दौरान कहा कि राहुल गांधी बाज आजा, वरना जो इंदिरा गांधी का हुआ था वो तेरा भी हो सकता है। क्या भाषा है ये? कोई डर नहीं है आपको कानून का। ये जो बदजुबानी होती चली जा रही है, राहुल गांधी को सीधे तौर पर मारने की धमकी दी जा रही है, ये कानून तो अपना काम करेगा ही, कांग्रेस पार्टी ने कहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा नैतिक दायित्व है प्रधानमंत्री का। कहीं इससे डाइल्यूट करने के, डाइवर्ट करने के लिए तो खेल नहीं हुआ कि एक और मामला चलने दीजिए। मोदी जी को वैसे भी सुर्खियों में रहने की आदत है, बिना कैमरे के तो उनका जीवन चल नहीं सकता। तो राहुल गांधी को ये जो मारने की धमकी है, क्या ये कोई साजिश बुनी जा रही है? और इस पर आज गोदी मीडिया ने क्या कोई शो किया है, क्या कोई बहस की है? और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि किसान आंदोलन के समय जब एक सिख किसान ने, एक अननोन सिख किसान ने जब ये कह दिया था कि नरेंद्र मोदी याद कर ले कि इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था, उस समय पूरी गोदी मीडिया ने आसमान सिर पर उठा लिया था। पूरे किसान आंदोलन को सिख कट्टरपंथ से जोड़ करके आतंकवाद के साथ संबंध जोड़ दिया था, खालिस्तानी बताया जाने लगा था उन किसानों को। यह भी कहा जाने लगा था कि इस आंदोलन को फंडिंग कनाडा से हो रही है, पन्नू के जरिए हो रही है। लेकिन कोई सबूत निकला क्या? जब किसानों ने आंदोलन करते हुए जब अपना सिख पंथ का झंडा लाल किले पर लगा दिया था, उस समय भी तिरंगे के अपमान की बात हुई थी, जबकि तिरंगा अपनी जगह शान से फहरा रहा था। वही गोदी मीडिया आज क्यों नहीं इस बयान के बाद
डिबेट करती है, क्योंकि राहुल गांधी की मौत को एक तरह से फरमान दिया गया है, इसलिए नहीं करती कि राहुल गांधी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गोदी मीडिया तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए डिबेट करेगी। लेकिन अगर ये बीजेपी समझ रही है, मोदी जी समझ रहे हैं कि नहीं साहब, हम इसके जरिए राहुल गांधी को कमजोर कर देंगे और अपने आप को रिलेवेंट बना करके रखेंगे, लोगों की आंखों में हम धूल झोंकते रहेंगे, तो शायद गलत फहमी है। राहुल गांधी की जो नेगेटिव इमेज बनाने की अब कोशिश हो रही है, एक्चुअली चल नहीं रही है बिल्कुल। और लोगों के जेहन में ये जरूर आ रहा है कि आज राहुल गांधी जिस तरह से ईमानदारी से, हिम्मत के साथ नरेंद्र मोदी से टकरा रहे हैं, जिस एजेंडे की बात कर रहे हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस हो, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का मुद्दा हो, चाहे अल्पसंख्यकों का सवाल हो, ये जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, नौजवानों की रोजगार का सवाल हो, किसानों के एमएसपी का सवाल हो, ये मनरेगा को बढ़ाए जाने का मुद्दा हो, ये जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, उन सवालों के घेरे में ये जो सरकार है वो क्या बौखला गई है, वो क्या भयभीत हो गई है? क्या नरेंद्र मोदी अब खुद डरे हुए हैं, जो भागे जा रहे हैं सीजेआई के शरण में कि हुजूर मुझे बचा लो? भाई, जब आप ये मुलाकात आई है तो फिर बहुत सारी व्याख्याएं हो रही हैं। और ये क्यों डीवाई चंद्रचूड़ को करना चाहिए? क्यों उन्हें संविधान का ख्याल नहीं रहा कि संविधान क्या कहता है और आप संविधान की शपथ लेकर के सीजेआई बने? ये तो आपको करना ही चाहिए था। लेकिन ये जो मामला है कि राहुल गांधी को डराना और इधर सीजेआई के घर नरेंद्र मोदी का पहुंचना, ये एक बड़ा खेल की तरफ इशारा कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी जो नए नैरेटिव खोज रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनका नैरेटिव, आखिरी नैरेटिव जिसकी कोशिश हुई थी, जो वो नैरेटिव भी नहीं चला। 22 जनवरी 2024 को जब मंदिर का उद्घाटन किया गया, उस नैरेटिव को नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि ये चुनाव जिताऊ एजेंडा होगा, लेकिन लोकसभा में वो 80 सीटों का जादू जो हुआ वो सबको मालूम है। बावजूद उसके 240 पर अटक गए और दो बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है। वो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को डराना चाहते हैं या खुद डरे हुए हैं? ये मुलाकात से और राहुल गांधी पर होने वाले हमलों से ये पता चल गया है। लेकिन देश की जनता जिसके साथ होती है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। शुक्रिया।